थी, अब के नहीं छोड़ूंगा सीट, चुनाव लड़ूंगा। मैंने पिछली बार क्यों मुझे आरएलपी के एमएलए बनाने में कि डीजे से जो आप ये डेमो दे रहे हो ये ठीक नहीं। ये जब सोशल मीडिया पे वायरल होता, दिल्ली में मोदी की खिलाफत, प्रदेश में गहलोत की खिलाफत, वसुंधरा से खिलाफत करी, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया, पता ही नहीं चला कहां गई वसुंधरा। और अशोक गहलोत जिन्होंने प्रयास किया कि हनुमान बेनीवाल को रोके, उनके बेटे को हरा के बेटे को क्रिकेट के अंदर भिजवा दिया वापस। हराया कि नहीं हराया जोधपुर के अंदर? तो आज तक तो भगवान की कृपा है कि मेरे पे मैं लड़ाई के अंदर बेक नहीं हुआ, हटा नहीं। और ये कृपा का कारण ये है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मैं बेईमानी करता तो अमित शाह और मोदी के पास ईडी और सीबीआई है, मेरे पीछे लगा देते हैं, जैसे कांग्रेस के कई नेताओं के पीछे लगाई, उन्हें रातों रात भाजपा ज्वाइन करवा दी। और कईयों, और मेरे को कल एक पत्रकार कह रहा था कि भाई साहब 15 आदमी बीजेपी और ज्वाइन करें। मैंने कहा तेरे पास 15 की लिस्ट है, मेरे पास 45 की लिस्ट है। जो लाइन में लगे हुए हैं वो ज्वाइन ही कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे। एक एक सीट पे 5-5 को ज्वाइन करा दोगे, टिकट कितनों को दोगे? एक को तो दोगे, वो 4 तो फ्री हो गए। फिर मैं उनको आरएलपी में भी नहीं लूंगा, इधर उधर भागने वालों को मैं थोड़ी लूंगा। मैं तो खुद फ्रेश चाहता हूँ, फ्रेश लोग आए, मैं थोड़ी चाहता हूँ कोई चले हुए कारतूस घिसे पिटे लोगों को मैं क्या करूंगा लेके यहाँ पे। मैं बदलाव चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। ये भोपालगढ़ की जनता के संघर्ष का परिणाम है कि पुखराज जी, जिनकी जाति के 1500 वोट नहीं है, फिर भी आपने विधायक बना दिया, बनाए कि नहीं? एक इंदिरा जी, इनकी जाति के 20-25 हजार वोट मेड़ता के अंदर बना दिया। पिछली बार में हमें बराबरी का अधिकार दे रहा है ये व्यक्ति। और भाइयों, ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि गली गली नेता राजस्थान में घूम रहे हैं, उनको सारे लोक देवता याद दिला दिए। पहले तेजा जी की जय कोई नहीं बोलता था, अब कोई के नहीं माइक पकड़ाए तो बोलो तेजा जी की। तो ये काम तो ठीक किया, मैंने नुकसान क्या आपका फायदा ही किया। आ जाओ, मंदिर भी बनने चालू हो गए, अपने बैठे हैं सारे लोग मंच पे। आप लोग जोश के साथ, ये बात उस समय भी चली थी, क्योंकि मंदिर बनाना हमारे लोगों को ही, हम ही बनाएंगे। आखिर नागौर जोधपुर के लोग, नजदीक के लोग, बाड़मेरिया हमारा राजस्थान होगा, बाहर के लोग शुरुआत कर जाएंगे। और वो वोटों के लिए करता है कि वोट दो तो हम ये काम करें। ये लोग वोट के लिए जाने वाले लोग नहीं है, ये सारी बातें जानते हैं। हम साधन संपन्न है, सक्षम है। और आप भी जानते हो सामाजिक जो परंपराएं, मंदिर है, सारे लोगों के सहयोग से बनते हैं, अकेला व्यक्ति कोई भी नहीं बना सकता। आप जानते हैं, या तो इतने बड़ा कोई दानवीर हो, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जो ये काम करते हैं वो चाहे तो करते, कई लोग बनाते हैं जैन समाज में, मैंने देखा। लेकिन हमारे समाज अभी संगठित होके समझदार होने में अभी समय लगेगा, 50-100 साल और समय लगेगा। जब हम साथ बैठना सीखेंगे, कम से कम साथ बैठना धीरे धीरे शुरू हो गए, कम बात है। कल तो साथ बैठते लड़ पड़ते थे आपस में, ये भी एक अच्छी बात। मुझे तो कल कोई कह रहा था कि आपकी कह रहे हैं सभा ही नहीं होने दे रहे यहाँ पे। मैंने कहा उनका दिमाग खराब है। मेरे बारे में तो अगर गलत किसी ने सोच लिया और मेरा ये भी सोच लिया तो करीब करीब लोगों का हाल देख लो क्या हुआ राजस्थान के अंदर। जिसने सोचा उसी का इलाज, और मेरी नजर पड़ गई कि मुझे उसका इलाज करना है, तो नजर पड़ते ही इलाज, नहीं पड़ी तो भी इलाज। गलत सोचना ही बुरी बात है। अरे मैं तो किसानों के लिए लड़ रहा हूँ भाई, मैं कोई चाटुकारिता थोड़ी कर रहा हूँ। क्या हैसियत है कांग्रेस में तुम लोगों की, क्या हैसियत है बीजेपी में तुम लोगों की? मैंने देखा बड़े बड़े नेताओं को वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठाते हुए, अशोक गहलोत के कप प्लेट उठाते हुए देखा मैंने बहुत लोगों को, अब भी उठा रहे हैं। उनकी कोई हैसियत नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर एक पार्टी बना के देश में बात चलाई, देश की पार्लियामेंट के अंदर ये बात चली कि अब की बार राजस्थान में नया उलटफेर होगा। वहां की क्षेत्रीय पार्टी आरएलपी नए मोर्चे के रूप में ताकतवर बन के आ रही। हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम ये झंडा जो मैंने आपको दिया है, ये झंडा 50 साल पहले अगर हमें कोई पकड़ा देता तो मैं भी उसी झंडे को लेकर चल देता। झंडा आता था हरियाणा यूपी के, झंडा आता था और डंडा पीछे रह जाता, झंडा वो ले जाते थे खुद ही। वो ठग आते थे और ठग के चले जाते थे। मैंने झंडा भी दिया है और डंडा भी दिया 6 फीट लंबा आपके पास। लेकिन आपको एक निवेदन करूंगा, ये झंडा बार बार जब भी मैं रथ पे चलता हूँ आगे, तो बार बार मेरी तरफ क्यों कर रहे हो? लोगों को दिख नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा बच्चों ध्यान रखो झंडे का।
20 साल के संघर्ष के बाद दी है। मैंने एक नया परिवार बनाया, मैं अकेला था 13 में, 3 MLA बनाए। ये सब आप एक MP, पार्टी को मान्यता मिली। मेरा बोतल का चुनाव चिन्ह कांग्रेस बीजेपी ने छीन लिया था। टायर आया, टायर पे 24 बीजेपी वालों को लाद के मैं इनको दिल्ली लेके गया, फिर वापस बोतल का चिन्ह लाया। और अब 5 प्रधान, एक म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन, आओ भाई कंदोई जी का है, राजू आवाज, वो कहा है सुभाष इधर आओ। लोगों ने कहा कि आरएलपी गांव की पार्टी है। मैंने कहा गांव की नहीं है, ये शहरी पार्टी भी है। एक चेयरमैन मुंडवा से, मुंडवा नागौर सुभाष कंदोई, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चेयरमैन है। ब्राह्मण समाज से आते हैं। 3 विधायक, राजू प्रधान है, देखो मेरे से ही लंबा राजू, कितना मजबूत। तो मुंडवा का प्रधान हमारा आरएलपी पार्टी का, नागौर का प्रधान आरएलपी का, शेरगढ़ के अंदर जहां आपने देखा हो, कभी सोच भी नहीं सकता, चामू में नरेगा में काम करने वाली, वो जब आई बोले साहब, मैंने कहा क्या आप प्रधान बनोगी? बोले हाँ। वो घूंघट में थी। मैंने कहा बेटा आप के मेरा मन है मैं बन जाऊंगी। मैंने कहा अपने पास तो 5 ही मेंबर है। बोले 5 है लेकिन आप बना दोगे, आप पे भरोसा है। 5 मेरे, 5 कांग्रेस के, 5 बीजेपी के। बीजेपी आरएलपी का गठबंधन करना पड़ा। आप सबकी इच्छा थी कि कांग्रेस के 2-3 नेता ज्यादा फड़फड़ कर रहे थे जोधपुर में, तो करो। राजू भी बन गया, वो बन गई, और उसके पास 1 पैसा नहीं था। मैं बता रहा हूँ सही, पुखराज जी को पता है कि साहब मैं प्रधान बनना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आरएलपी के अंदर कई भामाशा मदद करेंगे, आपकी मदद भी करी। गुड्डी प्रधान बनी और देश के अखबारों में छपा कि नरेगा में मजदूरी करने वाली दलित मेघवाल समाज की बेटी चामू शेरगढ़ से आरएलपी की पहली प्रधान बनी। ये देखो पहला प्रयोग है, समय लग सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप अगर हिम्मत रखोगे, आप मजबूती रखोगे, सत्ता के बहुत करीब हो, सत्ता आपके आसपास घूम रही है। पिछली बार 80 लाख वोट हम सब ने मिलकर लिए थे। आज अखबार आपने पढ़ा होगा कि 75 से 80 लाख नया वोट करेगा। वो वोट करेगा जो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान चाहता है। वो वोट करेगा नया नौजवान जो चाहता है कि किसी बहन बेटी की असरत नहीं लूटी जाए। वो वोट नौजवान करेगा जो ये चाहेगा कि पेपर लीक नहीं हो, माफिया खत्म हो, बद्री पर्यटन भूमाफिया का अंत हो और जनता का राज आए और हमारी बहन बेटियां 12 बजे सड़क पर निकले, वो ऐसे चले जैसे घर के आंगन के अंदर जा रही है। वो व्यवस्था कौन दे सकता है? वो व्यवस्था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। वो 80 लाख वोट नया है और 80 लाख पिछली बार मैंने करूं, मेरे पास हर टाइम तो मैं पार्टी बना के चल रहा हूं, कोई दूसरा काम कर रहा हूं। भाई पार्टी बनाई तो पार्टी को मजबूत तो करूंगा, और पार्टी मेरी सत्ता में आएगी तभी आपका काम होगा। कांग्रेस बीजेपी के भरोसे काम नहीं होने वाला। हाँ, हमारे डर से अगर छोटे मोटे काम और तो करने तो मना कौन कर रहा है? कागज तो लिख रहा हूँ, मेरे कागज लिखने से किसी की बदली हो रही है, अच्छी बात है। कोई कहता था मैं तो जालोर हूँ, मुझे नागौर लगना, लिखा ले कागज, कर दे, बढ़िया। नहीं करे याद रखेंगे, उस मंत्री ने काम नहीं किया उसको हरवाऊंगा, डरते हुए करते थे बेचारे मेरा काम। अरे हनुमान जी से पंगा कौन ले, काम करा दो, जल्दी में हरा देगा चुनाव। ये ताकत किसकी है? आपकी ताकत है। मेरे साथ कौन है? आप। धौलपुर के चंबल के पीठ से लेके बाड़मेर और